अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज सरबराही इजलास हुआ। तवक्को की जा रही थी कि आज इस्तीफों से मुताल्लिक अपोजिशन जमातें हतमी फैसला करेंगी। इस्तीफों पर तो हतमी फैसला नहीं हुआ, लेकिन अपोजिशन का लॉन्ग मार्च ही मुलतवी कर दिया गया है। इस्तीफों के मामले पर पीडीएम की 9 जमातें एक तरफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ नजर आई, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अकेले होने के बावजूद पलड़ा भारी नजर आया। इजलास के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ड्रामाई सूरत हाल दिखाई दी। पीडीएम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने ऐलान किया कि पीपल्स पार्टी का जवाब आने तक लॉन्ग मार्च को मुलतवी समझा जाए, और ये ऐलान करने के बाद मौलाना फजलुर रहमान प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। मरियम नवाज ने उन्हें रोकने की कोशिश की कि मीडिया के सवालात ले लें, मगर वो नहीं रुके, और फिर शाहिद खान अब्बासी मरियम नवाज से इसरार करते रहे कि वो चलें, लेकिन मरियम नवाज ने जाने से इनकार किया और मीडिया के सवालात का जवाब दिया। लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफों को वाबस्ता करने के हवाले से 9 जमातें इसके हक़ में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस सोच पर तहफ़्फ़ुज़ात थी। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है कि हम अपनी पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तरफ रुजू करेंगे और उसके बाद फिर हम पीडीएम को अपने फैसले से आगाह करेंगे। लिहाजा हमने उनको मौका दिया है और हमें उनके फैसले का इंतज़ार होगा। तब तक 26 मार्च का लॉन्ग मार्च मुलतवी तस्वर किया जाएगा। मैडम, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपसे रिलेटेड है, क्योंकि पीपल्स हो जाएंगे मेरे भाई, सवाल हो जाएंगे। दो बड़ी जमातें हैं जो चाह रही थी कि हुकूमत को छुटकारा पाना है, आखिर क्या वजह? वाज़े तौर पर पीडीएम की जमातों में आज इख्तिलाफ नजर आया। लहजे में तलखी देखी गई, जो इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी वाज़े रही, और इजलास के दौरान खबरें सामने आई कि आसिफ जरदारी ने नवाज शरीफ की बैरून मुल्क मौजूदगी पर सवाल उठाया है, उनसे वापस आने का मुतालबा किया है। इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा कि किसी को भी नवाज शरीफ को वापस बुलाने का हक नहीं, जिससे नवाज शरीफ से बात करनी है वो मुझसे बात करे। आसिफ अली जरदारी साहब के बारे में बताया जा रहा है कि बहुत सारा उन्होंने बातें की हैं और ऐसा मुझे आया कि इस्तीफे उस वक्त होंगे जब आप आए वापस। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? ऐसा नहीं कहा उन्होंने ये कहा कि मियाँ साहब आप भी तशरीफ़ लाएं, बाकी सब लोग भी आएँ, मिल के जिद्दोजहद करते हैं। तो जिस पे मैंने बहुत अदब के साथ उनसे ये कहा कि मियाँ साहब को वापस लाना उनकी ज़िंदगी को कातिलों के हवाले करने के मुतरादिफ होगा। हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए, हमें लीडर्स की लाशें नहीं चाहिए, हमें लीडर्स का कत्ल नहीं चाहिए, हमें ज़िंदा लीडर्स चाहिए। और मैंने जरदारी साहब से ये भी क्योंकि छोटी हूँ तो बड़ी अदब से अर्ज़ किया कि मियाँ साहब की जो स्ट्रगल है, मियाँ साहब की जो कुर्बानियाँ हैं, वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। इस जालिमाना और इंतकाम आना दौर के अंदर सबसे सख्त जेल और सबसे लंबी जेल मियाँ साहब ने काटी है। मुस्लिम लीग नून की वोट बेस जो करोड़ों में है, और मैं बतौर बेटी समझती हूँ कि किसी को हक नहीं है उनको वापस बुलाने का, और मैं नहीं समझती कि जो ज़िंदगी उनकी अल्लाह ताला ने बचाई है वो वापस उनके कातिलों के हाथ में सौंप दी जाए। मैं मुस्लिम लीग नून की नुमाइंदा हूँ, नवाज शरीफ साहब की नुमाइंदा हूँ। जिसने नवाज शरीफ से बात करनी है पहले मुझसे बात कर। इससे पहले पीडीएम का एक तवील इजलास हुआ था। पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी ने इजलास में एक जारहाना पोजीशन ली और उसकी खबरें फ़ौरन मीडिया पर आ गईं। पीडीएम के सरबराह इजलास से खिताब करते हुए मीडिया की खबरों के मुताबिक साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि नवाज शरीफ साहिब जंग के लिए तैयार हैं तो वतन वापस आना होगा। लॉन्ग मार्च हो या तहरीक अदम एतमाद, वतन वापस आना होगा। असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है। ऐसे फैसले ना किए जाएँ कि जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएँ। हमारे इंतशार का फ़ायदा जमहूरियत के दुश्मनों को होगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मियाँ साहिब आप इस्तीफ़े चाहते हैं तो सिर्फ हमें नहीं सबको जेल जाना होगा। नवाज शरीफ साहिब इसहाक डार के हमरा वतन वापस आएँ, हम मिलकर लड़ेंगे। जब आप वतन वापस आएंगे हम आपके पास इस्तीफ़े जमा कराएंगे। और मरियम नवाज ने उन्हें जवाब दिया, जिसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने जिक्र किया।
तो क्या आज पीडीएम का इख्तिताम समझा जाए? इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल साहब मौजूद हैं। एहसन इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप लोग गए थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस्तीफों पर मनाने और इजलास से निकले हैं लॉन्ग मार्च मुलतवी करके, और जरदारी साहब ने जो बातें की हैं उससे वाज़ेह है कि सीईसी के इजलास के बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफा नहीं देगी, यानी कि पीडीएम की जिद्दोजहद का इख्तिताम समझा जाए। ना कोई लॉन्ग मार्च होगा, ना इस्तीफे आएंगे। अब जी शाहजेब शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये वाजे करना चाहूँगा कि पीडीएम जो है वो किसी एक जमात या 2 या 4 जमातों का मजमूआ नहीं। इसके अंदर 10 डेमोक्रेटिक पार्टीज़ हैं जिनके पेश नज़र ये नहीं है कि वो इस हुकूमत को निकाल के ख़ुद हुकूमत में आना चाहते हैं। हम सब के पेश नज़र जो बुनियादी नुक्ता है वो ये कि 72 साल में अगर पाकिस्तान अपनी असास पे खड़ा नहीं हो सका तो हम उसको दुरुस्त करें। आज आपको मालूम है कि बांग्लादेश, जिसके 50 साल पूरे हुए हैं आज़ादी के, उन्होंने एक मवाजना जारी किया है जो बाइस शर्म है हमारे लिए। उन्होंने कहा है कि 50 सालों में हमने पाकिस्तान के हर इशारिये में पाकिस्तान को बीट किया है, उससे हम आगे निकले हैं। और ये वजह क्यों कर पेश आई? इसलिए कि हमने 50 साल पाकिस्तान में सियासी खेल खेले हैं, हमने मुंतखब हुकूमतों को चलने नहीं दिया है, हमने जब भी तरक्की होने लगी है उसमें रखना डाला है, चाहे वो 1990-91 की इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन और ओपनिंग। इस सबको सर ये सारी बातें करके आप लोग ये सब बातें करके आपने पीडीएम बनाई थी, और आज इजलास भी आपने कल भी और उससे पहले भी आप लोग ये बातें करते रहते, मगर आप लोगों का इत्तेफाक नहीं हो सका, तो पीडीएम का इख्तिताम समझा जाए। मैं वही उस तरफ आ रहा हूँ कि हमारे पेश नज़र आज नवाज शरीफ साहब ने भी इजलास में मुखातिब होकर यही कहा कि ये फैसला कीजिए आप सब कि क्या आपके पेश नज़र सिर्फ हुकूमत बदलना है, वापस चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर बनना है। मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रह चुका हूं और मैं आपको ये बतलाता हूं कि जैसे हुकूमतें चलाई जाती हैं वैसे नहीं चल सकती। पाकिस्तान एक तनज़्ज़ुली की तरफ रहेगा, लिहाजा हमने रीसेट करना है, और वो रीसेट अपने मुताबिक नहीं करना, आइन के मुताबिक करना है। लिहाजा हमें इस जद्दोजहद के लिए, इस एंड गेम के लिए कोशिश करनी है, और इसमें कोई कुर्बानी अगर देनी पड़ती है तो वो देनी चाहिए। अब 9 जमातों का ये ख्याल था कि लॉन्ग मार्च उस सूरत में मौसर होगी कि अगर हम साथ ही असेंबली से इस्तीफ़ों का ऐलान करें, चूँकि उससे एक इतना बड़ा बहरान पैदा होगा। जब आप 400 सीटों से मुस्ताफ़ी होंगे, ज़िमनी इलेक्शन नहीं हो सकते, फिर जनरल इलेक्शन ही होंगे, और अगर उस बहरान से निकलने के लिए जनरल इलेक्शन चाहिए तो वो फिर उस पैकेज के ऊपर होंगे जो सब जमातें इत्तफाक करेंगी आज़ाद शफाफ इलेक्शन के लिए। जब तक इस निज़ाम पर जो धांधली से खड़ा किया गया है, एक कारी ज़रब नहीं लगेगी इस्तीफ़ों की, ये नहीं गिरेगा। लेकिन 9 जमातें एक तरफ थीं, पीपल्स पार्टी की क़यादत ने कहा कि वो अभी इस्तीफ़ों के लिए तैयार नहीं, लिहाजा एंड में मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उन्हें कहा कि हम आपको ये मौका देते हैं कि आप अपनी सीईसी के पास जाएं और आप हमें बतलाएं कि क्या आप पीडीएम के इस फैसले के साथ मुत्तफिक हैं या पीडीएम से अपनी राह जुदा करना चाहते हैं। इसलिए ये मुनासिब था कि पीपल्स पार्टी जो एक बड़ी जमात है और उसका भी एक जमहूरी पस मंज़र है, उसे ये मौका दिया जाए कि वो यकसू हो अपने अंदर, और वो भी इस जद्दोजहद में, जो कि एक तारीखी जद्दोजहद है। अगर खुदा ना खास्ता पीडीएम टूटती है या उसमें कोई ताकत कम होती है किसी एक जमात की, ये भी एक बड़ा तारीखी हादसा होगा, और जिस पर भी ये मलबा गिरेगा वो तारीख में ये मलबा उठा नहीं सकेगा। तो हमारे लिए यकीनन अपने अहदाफ लॉन्ग मार्च के ज़रूरी हैं, वो हम थोड़ा मौखर भी कर सकते हैं, लेकिन इस इत्तेहाद को प्रिजर्व रखना और इस जद्दोजहद को मंतकी अंजाम तक ले जाना उतना ही ज़रूरी है। आपने आम बात की, उन्हें कहा गया कि आप फैसला कीजिए कि आप पीडीएम के साथ रहना चाहते हैं या अपनी राह जुदा करना चाहते हैं, और उसके लिए उनको सीईसी से कंसल्ट करने का मौका दिया गया। तो टाइम कितना दिया गया उन्हें? जी, उन्होंने कहा है कि वो इस बारे में जल्द अपनी सीईसी का इजलास बुलाएंगे, अगरचे कोई मुतय्यन वक्त तो नहीं, लेकिन इसका ये मकसद भी नहीं है कि महीनों इस मुशावरत में लग जाएं। हम उम्मीद करते हैं कि वो जल्द हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी सीईसी का इजलास बुलाकर फिर पीडीएम की लीडरशिप को अपने फैसले से आगाह करेंगे। और हफ्ते 2 हफ्ते गुजरेंगे तो उसके बाद रमज़ान आ जाएगा, और रमज़ान के बाद ही क्या आप कुछ करेंगे? और जो जरदारी साहब के जुमले हैं कि असेंबलियों को छोड़ना इमरान खान को मजबूत करने के मुतरादिफ है, ऐसे फैसले ना किए जाएं जिससे हमारी राहें जुदा हो जाएं, तो ये तो वाज़ेह है कि पीपल्स पार्टी नहीं इस्तीफा देगी, और नहीं देगी तो आप क्या करेंगे? जी, जहाँ तक असेंबलियों का सवाल है उसका तो आपने मंजर अभी
चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन सेनेट के अंदर देख लिया है, और हम सब का ये व्यू है कि इन असेंबलियों के अंदर नो कॉन्फिडेंस कामयाब करने की एक ही शर्त है कि आप यू शुड बी इन लीग विद द एस्टैब्लिशमेंट। अगर आप रियासती इदारों के खेल में शामिल होकर अदम एतमाद लाना चाहते हैं तो शायद हो सकता है, लेकिन अगर आप खुद से करना चाहते हैं तो जो इस वक्त नंबर्स हैं उसमें नामुमकिन है। अगर आपके नंबर्स हों भी, उनको भी अकलियत में तब्दील कर दिया जाता है। आपने डिप्टी चेयरमैन के इलेक्शन में देख लिया कि अपोजिशन के 49 मेंबरों को किस तरह 44 बनाया गया, उससे पहले 64 अरकान थे जब कर दिया गया। अगर आपने कहा हफ्ते 2 हफ्ते में फैसला करें, पीपल्स पार्टी फिर भी फैसला करती है कि वो असेंबली से मुस्ताफी नहीं होगी, तो क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम से आउट होगी? देखिए, ये फिर एक आज पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ये सब ने इत्तफाक राय से कहा है कि वो इस बारे में ज़रूर फैसला करें कि क्या वो पीडीएम के फैसलों के साथ चलना चाहते हैं या वो अपनी राह जुदा करना चाहते हैं। अब बॉल पीपल्स पार्टी की कोर्ट में है और हम समझते हैं कि वो यकीनन इस तारीखी मौके पर और इस तारीखी जद्दोजहद में शामिल रहना चाहेंगे, चूँकि ये जो जद्दोजहद है ये पूरे पाकिस्तान के अवाम की प्रॉपर्टी है। अगर हम इस मुल्क में एक आइनी और जमहूरी जद्दोजहद कर रहे हैं और खुदा न खास्ते इसमें नाकाम होते हैं, तो जो भी उसके लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा उस पर ये मलबा बहुत भारी होगा। साहब, तो आपने कहा कि क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान की जो बॉडी लैंग्वेज है उससे तो वो कोई बहुत ज़्यादा पुरुमीद नज़र नहीं आए, उनका मूड, उनके चेहरे के तासुरात भी, और उसके बाद वो ऐलान करने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के चले गए, आमतौर पर सवालात लेते थे। फिर जो मरियम नवाज साहिबा हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज से भी नज़र आ रहा था कि वो शदीद मायूस हैं। तो ये मायूसी इस बात की अक्कास है कि उन्हें मुस्तकबिल से उम्मीद नहीं है, या इस बात की अक्कास थी कि आज मीटिंग का माहौल अच्छा नहीं था? नहीं, ये मायूसी मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इसको आप एक काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं, क्योंकि आज हमारा ख्याल था कि हम लॉन्ग मार्च का हतमी फैसला करेंगे, उसकी जो जुजियात हैं उनके ऊपर फैसला करेंगे, लेकिन पीपल्स पार्टी के इस इनकार के बाद फिर सारी जमातों की जो तैयारी थी या सारी जमातों की जो ख्वाहिश थी वो एक लिहाज से आप कह सकते हैं कि मौखर हुई है। तो वो एक डिसअपॉइंटमेंट तो आप कह सकते हैं, उसको मायूसी नहीं कह सकते। हमारी जो अवाम के साथ एक कमिटमेंट है और अवाम की जो इस निज़ाम को तब्दील करने की कमिटमेंट है, जो इस हुकूमत की अवाम के ऊपर महंगाई और बेरोज़गारी और गुर्बत की जो तलवारें और जो बोझ गिरा है उसके बारे में तो कोई कमी नहीं हुई। मैं आमतौर पर हम भी कमिटेड हैं। आमतौर पर इन दोनों अल्फाज को एक ही तरह इस्तेमाल करते हैं कि मैं आपसे डिसअपॉइंट हुआ हूं या मैं आपसे मायूस हुआ हूं। बट चलें, अगर आपको अंग्रेजी में डिसअपॉइंट कहना है और मायूस नहीं कहना है तो वो दुरुस्त है। मगर ऐसे इकबाल साहब, ये बता दीजिए कि आपका काम था कि पीपल्स पार्टी को इस बात पर कन्विंस करें कि आप रिजाइन करेंगे। उन्हें स्टेक बहुत बड़ा है, उनके पास सिंध हुकूमत है, आपके पास नहीं है कोई हुकूमत, तो और बाकी जमातों के पास तो आपसे भी बहुत ज़्यादा कम, जाहिर है MNAs MPs हैं, आपका स्टेक पीपल्स पार्टी के बाद बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप कन्विंस नहीं कर पाए उन्हें। तो जरदारी साहब को लगता है कि आप अगर मुस्ताफी हो जाएंगे तो इमरान खान और मजबूत हो जाएंगे, जिसकी वजह से वो अपनी हुकूमत क्यों छोड़ेंगे? नहीं, हमने तो ये ऑप्शन भी पीपल्स पार्टी को दे रखी है कि अगर वो रेजिग्नेशन फेजेस में करना चाहते हैं तो पहले फेज के अंदर हम सब मिलकर कौमी असेंबली से मुस्ताफ़ी हो सकते हैं और इसके बाद फिर सूबाई असेंबली का फैसला कर सकते हैं, जिसमें कि उनकी सिंध की हुकूमत बरकरार भी रह सकती है। लेकिन ये फैसला पीपल्स पार्टी को करना है कि क्या वो PDM की जमातों के इस फैसले को ऑनर करना चाहती है या वो किसी अलहदा हिकमत अमली पे चलना चाहती है। हमारी ख्वाहिश होगी कि हम सब मिलकर इस जद्दोजहद को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये एक बड़ा तारीखी मौका है पाकिस्तान। यानी आप ये कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन है, यानी आप ये कह रहे हैं कि चले जाएंगे कि पीपल्स पार्टी के पास ये ऑप्शन है कि वो अगर नेशनल असेंबली से और पंजाब की असेंबली से भी रिजाइन कर दे और सिंध की हुकूमत रख ले तो भी लॉन्ग मार्च की तरफ आगे बढ़ा जा सकता है। ये ऑप्शन भी आपने दिया है उन्हें। जी देखिए, अगर वो ये फैसला करते हैं कि अभी हम सूबाई असेंबलियों से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहते और पहले मरहले में कौमी असेंबली से हम मुस्ताफ़ी होना चाहते हैं, तो वो भी एक उसकी सूरत है जिसके ऊपर गौर किया जा सकता है। लेकिन अब ये पीपल्स पार्टी की CEC है जिसने इस पर हतमी फैसला करना है और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ज़रूर PDM के साथ चलेंगे, क्योंकि उनका भी एक माजी है जमहूरी जद्दोजहद का और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतें इनके शराजे को बिखरने ना दिया जाए। हम सब मिलकर पाकिस्तान की जमहूरियत और सियासत को एक नई बुनियाद पे खड़ा करें। जो ऐलान लाहौर के अंदर हमने कौम से वादा किया है कि आईनी हुक्मरानी होगी, पार्लियामेंट की बालादस्ती होगी, अदलिया आज़ाद होगी,
गुड गवर्नेंस होगी और आवाम के सियासी मुआशी हकूक जो हैं वो महफूज होंगे, सूबों के हकूक महफूज होंगे और एक अच्छी फेडरेशन हम इस मुल्क में बनाना चाहते हैं। मुझे साथ में ये भी बताइएगा कि जब जरदारी साहब ने बात की और नवाज शरीफ साहब के वापस आने की बात की तो मरियम नवाज ने क्यों जवाब दिया कि नवाज शरीफ साहब खामोश रहे उस वक्त, उन्होंने जवाब नहीं दिया जरदारी साहब को? जी, मैं समझता हूं कि नवाज शरीफ साहब का जो हम हमेशा से जानते हैं कि वो एक बहुत ही वज़ादार शख्सियत हैं और मैं हमेशा से बहुत मुतासिर हुआ हूं कि वो जिस कदर सब्र और बर्दाश्त और वज़ादारी का मुजाहरा करते हैं, उन्होंने आज अपने आप को बहुत एक काम तरीके से वहाँ पर इन सारी बातों को भी सुना और किसी किस्म का वो रिएक्ट नहीं किया है। मैं समझता हूं कि चंद एक बातें पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से ऐसी हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी, जिनसे कुछ हमारी दिल आज़ारी हुई है, लेकिन जब हम आपस में बैठते हैं इस किस्म की बातें भी होती हैं, उन्हें बर्दाश्त भी किया जाता है क्योंकि हमारी कॉज बड़ी है। हमारी कॉज पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। हमारी कॉज ये है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को कैसा पाकिस्तान दे के जाना चाहते हैं। इसमें हमारी ज़ाती अना, इसमें हमारी ज़ाती कोई इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल नहीं है, ये मुल्क की इज़्ज़त बेइज्जती का सवाल है। क्या ये मुल्क इसी तरह तमाशा बना रहेगा या इस मुल्क को हमने इस्तेकाम के साथ आगे ले जाना? और ऐसा इकबाल साहब, ये भी हुआ कि पीपल्स पार्टी ने डिमांड किया कि जो सेनेट है उसमें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उन्हें दिया जाए, जिस पर आप लोगों ने कहा कि जी आपको चेयरमैन सेनेट का हमने वोट दिया है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन के लिए आपने हमसे प्रॉमिस किया था। इस बात पर भी मामला हुआ? नहीं, आज इस पे तो पहले ही फैसला हो चुका था कि चेयरमैन सेनेट के लिए अगर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे तो डिप्टी चेयरमैन के लिए JUI और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए फिर PMLN नामजद करेगी। तो ये चीज़ तो पहले से ही तय थी आपस में जब चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन हुआ था। तो इस पर कोई अब इख्तलाफ नहीं है, पीपल्स पार्टी इस काम के लिए राजी है? जी, मुझे उम्मीद है कोई इख्तलाफ नहीं। इसी तरह जो कराची में 249 का ज़िमनी इलेक्शन है वहाँ पर भी सब ने तायद की कि मुस्लिम लीग नून, चूँकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ से रनर अप थे, तो जो PMLN के उम्मीदवार हैं उनकी सब हमायत करेंगे। और साथ में आखिर में जो मामला हुआ है इसमें अब ये समझा जाए कि हुकूमत सुकून करे, आप लोगों से अब उन्हें कोई ख़तरा नहीं? नहीं, हुकूमत तो किसी कीमत पे सुकून नहीं करेगी। देखिए, 3 सालों में शाहजेब इस हुकूमत की कारकर्दगी साबित हो गई है। वो ये है कि ना ये कारकर्दगी कर सकते हैं, ना इनमें काबिलियत है, ना इनके पास रोड मैप है, ना इनके पास टीम है। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इस पूरी हुकूमत में कोई 3 नाम बता दें कि जिनसे आपको कॉन्फिडेंस इंस्पायर होता हो कि जनाब ये इतने काबिल लोग हैं, ये मुल्क को इन बहरानों से निकाल लेंगे। इस हुकूमत की मिसाल ऐसे है कि जैसे एक मुर्दा लाश पड़ी हो, जितने दिन वो पड़ी रहेगी उसका ताफुन उतना फैलता रहेगा। बहुत शुक्रिया हसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज ये सारा का सारा मामला हुआ क्या है और क्या वाकई PDM का कोई मुस्तकबिल रह गया है? हमारे साथ बड़े अहम तज्ज़ियाकार और सीनियर सहाफ़ी मौजूद होंगे ब्रेक के बाद। दोबारा खुशामदीद नाजरीन। ब्रेक से पहले हसन इकबाल साहब कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की तरफ से आज वो बातें की जो उन्हें नहीं करनी चाहिए थी। अब मौलाना फजलुर रहमान ने जियो न्यूज़ से बात की और उनका कहना है कि PDM के इजलास में पीपल्स पार्टी का रवैया गैर जमहूरी था। 9 जमातें इस्तीफ़े के हक़ में और पीपल्स पार्टी मुखालिफ थी। पीपल्स पार्टी जमहूरियत कहते थकती नहीं है। पीपल्स पार्टी ने वक्त मांगा है। मौलाना भी गैर जमहूरी कह रहे हैं इस रवैये को। PDM का इसके बाद मुस्तकबिल क्या होगा? सीनियर साफ़ी और तज़ियाकार हामिद मीर साहब, आसमा शराजी साहब और सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हामिद मीर साहब, एहसन इकबाल साहब ने कहा कि ये कहा है 9 जमातों ने पीपल्स पार्टी को कि जी अगर आप PDM का हिस्सा रहना चाहते हैं तो फैसला कर लीजिए। उन्होंने टाइम मांगा है, CEC में फैसला करेंगे, 1 से 2 हफ्ते में वो बताएंगे। आपको लगता है 1 से 2 हफ्ते बाद पीपल्स पार्टी मान जाएगी और नहीं मानेगी तो PDM का कोई मुस्तकबिल रह गया है? देखिए, पहली बात तो यह है कि आज मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं उनके साथ आसिफ अली जरदारी साहब वही कुछ कर रहे हैं जो आज से 14 साल पहले काजी हुसैन अहमद साहब के साथ मौलाना फजलुर रहमान ने किया था। अगर आप याद करें तो जुलाई 2007 में काजी हुसैन अहमद साहब मौलाना फजलुर रहमान को कहते थे कि असम्बलियों से इस्तीफे दे दें। मौलाना साहब कहते थे नहीं, इस्तीफे नहीं देने, इसलिए कि खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है और अगर देना तो सिर्फ कौमी असम्बली से दें। तो दोनों में बड़ा बहस मुबासा होता रहा। आखिरकार फिर एक दिन काजी हुसैन अहमद साहब ने तंग आकर, वो सिर्फ रुकन कौमी असम्बली नहीं थे, वो MMA के प्रेसिडेंट थे और मौलाना साहब जनरल सेक्रेटरी थे, तो उन्होंने कौमी असम्बली से अकेले ही इस्तीफा दे दिया और मौलाना फजलुर रहमान ने नहीं दिया। और उस वक्त मौलाना साहब ये कहते थे कि हमें असम्बलियों का फोरम नहीं छोड़ना चाहिए, हमें पार्लियामेंट के अंदर रह के जद्दोजहद करनी चाहिए। आज वही बात आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं। आज जो कुछ हुआ है ये बिल्कुल भी अनएक्सपेक्टेड नहीं था, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से मौलाना साहब और आसिफ जरदारी साहब
मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के दरमियान ये बातें चल रही थी और इसकी तवक्को की जा रही थी कि एक ना एक दिन ये होगा जब मौलाना साहब बहुत ज्यादा प्रेशर डालेंगे इस्तीफों का, तो उसके बाद पीपल्स पार्टी जो है वो फिर इनकार कर देगी। तो वही कुछ हुआ है। अब देखें, मसला ये है कि अगर मौलाना साहब ये समझते हैं कि वो बिल्कुल हक पर हैं और मुस्लिम लीग नून भी समझती है कि वो बिल्कुल उसका मौकफ ठीक है, तो फिर पीपल्स पार्टी को साथ लेके चलना कोई इनकी मजबूरी है। इन्होंने लॉन्ग मार्च करना है, इन्होंने धरना देना है, तो एजिटेशन करना है, तहरीक चलानी है, तो उसके लिए पीपल्स पार्टी की इतनी जरूरत क्यों है इनको? 9 जमातें अगर मौलाना साहब के साथ हैं तो एक पार्टी के लिए वो क्यों अपना लॉन्ग मार्च उन्होंने आज मुलतवी कर दिया है? उनको चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी जो है उनके साथ नहीं आ रही तो वो अकेले उनके बगैर लॉन्ग मार्च करें, 9 जमातें लॉन्ग मार्च करें, धरना भी दें। और दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी जो है उसको अगर पता है कि 9 जमातें जो है वो एक तरफ है और हम अकेले एक तरफ हैं और वो उनके साथ नहीं चल सकते, तो उन्होंने क्यों आज उनको कहा कि जी हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास बुलाएंगे और फिर फैसला करेंगे? सबको पता है कि ये जो 3 बड़ी पार्टियां हैं, तहरीक-ए-इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, ये यहाँ पर सिर्फ लीडरशिप फैसला करती है, ऊपर से फैसला किया जाता है और वो नीचे तक वो कबूल किया जाता है। ये कोई सीसी के इजलासों में फैसले नहीं होते। तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब को भी आज इस तरह लॉन्ग मार्च मुलतवी करके चले नहीं जाना चाहिए था और पीपल्स पार्टी को भी ये टाइम गेन नहीं करना चाहिए। पीपल्स पार्टी का अगर ये ख्याल है कि वो 2-3 हफ्ते में मना लेगी मौलाना साहब को कि जी आप इस्तीफों के बगैर करें, जैसा कि अभी एहसन इकबाल साहब आपसे कह रहे थे, तो मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब और मुस्लिम लीग नून और बाकी 9 जमातें अगर समझती हैं कि वो तहरीक चलाने की पोजीशन में है तो पीपल्स पार्टी के बगैर चला के दिखा दें। पीपल्स पार्टी जो है वो अवाम के सामने एक्सपोज हो जाएगी। और पीपल्स पार्टी अगर ये समझती है कि ये सही फैसला नहीं है इनका और हमसे 1985 वाली गलती दोबारा रिपीट करवाई जा रही है, तो पीपल्स पार्टी को खुदा हाफिज कह रहे हैं। ये मसला क्या लगाया हुआ है कि नहीं हम आपको पूछ के बताएंगे? दोनों ने आज जो भी किया वो गलत किया। और आसमा शराजी साहब, आप समझते हैं कि एहसन इकबाल साहब ने एक ऑप्शन और भी दिया और कहा कि जी सिंध हुकूमत रख लें आप और मरकज में और पंजाब से आप इस्तीफा दे दें और उसके बाद हमारी लॉन्ग मार्च में शामिल हो जाएं, वरना ये कहा है कि जी आप फैसला कर लें आप पीडीएम का हिस्सा है या नहीं है। पीपल्स पार्टी के बगैर क्या पीडीएम आगे बढ़ पाएगी अपने लॉन्ग मार्च के लिए और उसमें वो जान होगी? और क्या वाकई पीपल्स पार्टी इस हद तक मान जाएगी कि वो कौमी असेंबली से इस्तीफा दे दें? देखिए, मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो जो कि अपोजिशन जिसको प्लान करके बैठी थी उस लार्जर एजेंडे के हवाले से जो कि एपीसी में तय किया था वो पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन है। यहाँ तक कि लॉन्ग मार्च में जो क्राउड आ सकता है वो भी ज़्यादा जो इत्तलात है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के अंदर से प्लान कर रही थी और पूरी तैयारी के साथ। और ये पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे ये डिस्कस हुआ था कि चूँकि हुकूमत सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, लिहाजा वहाँ से आवाम का आना जो है वो ज़्यादा मुनासिब होगा। एक बहुत अहम बात है कि पिछले 2 दिन में ऐसा क्या हुआ है कि मियां नवाज शरीफ ने वाया मीडिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये कहना शुरू कर दिया कि अगर वो इस्तीफ़ा नहीं देंगे तो उसके बाद लॉन्ग मार्च उनका जो फ्यूचर है पीडीएम का या उनको इस्तीफ़ा देना पड़ेगा। उन्होंने क्यों मशरूत करना शुरू कर दिया पीडीएम को? तो कुछ पिछले 2 दिनों के अंदर ऐसी डेवलपमेंट सामने आई है। हालांकि पिछले 4 महीनों के से तकरीबन ये बात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कन्वे कर चुकी थी, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को कह चुकी थी, मौलाना को क्लियर कर चुकी थी कि इस्तीफ़े पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो नहीं दे सकती, उनकी पार्टी इसके ऊपर रजामंद नहीं है। तो अब ऐसा क्या हुआ कि अचानक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज जो है उन्होंने ये कहा कि इस्तीफ़े दें और उसके बाद फिर जो है वो लॉन्ग मार्च किया जाएगा। तो कुछ ना कुछ मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के बीच तय पाया, जिसका कि आज आपने मीटिंग के अंदर शाखसाना देखा। ये बात भी तय थी जो कि हमें शवाहिद से पता चल रही है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज पूरी तरह से मेंटली प्रिपेयर होकर गई थी कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो कि 2 दिन से मीडिया के जरिए से कन्वे कर रहे थे इस बात के ऊपर तैयार करेगी और ये कहेगी कि आज के आज में फैसला होना चाहिए, जिसके लिए पीपल्स पार्टी जाहिर है कि वो तैयार नहीं थी, जिसका नतीजा वही निकला कि आसिफ जरदारी साहब और मोहतरमा मरियम नवाज़ के बीच में थोड़ी तल्ख कलामी हुई। लेकिन ये सवाल अपनी जगह पे बहुत अहम है कि जब लॉन्ग मार्च की पूरी तैयारी हो चुकी थी और जब एक बड़ी कामयाबी कौमी असम्बली के सेनेट के इंतखाबात के अंदर पीडीएम को मिल चुकी थी और उसके बाद दूसरे ऑप्शंस के ऊपर बात हुई थी, यूसुफ गिलानी के चेयरमैन के सेनेट के इलेक्शन के ऊपर भी पीडीएम को हम नाकाम उस पूरी तरह से नहीं कह सकते, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने
पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ क्यों लगाया इस्तीफों के मामले के ऊपर, तो ये मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ के बीच पिछले 2-3 दिनों में कुछ ऐसा तय पाया है जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसके लिए ना तो तैयार थी और ना ही ऑन बोर्ड थी। और फिर एक और बड़ा सवाल है कि अगर पीपल्स पार्टी ये कह रही थी तो उसके बाद फिर लॉन्ग मार्च को क्यों मुलतवी कर दिया गया और ये क्यों कहा गया कि 26 मार्च को जो है वो लॉन्ग मार्च नहीं हो सकता, सीसी तो 1-2 दिन में अपना फैसला कर लेती। इस बात का इम्कान अभी तक मौजूद है शाहजेब कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी सीसी के अंदर अगर ये फैसला करती है कि वो लॉन्ग मार्च 26 मार्च को लेके आएंगे इस्लामाबाद, तो मेरा ख्याल है कि एक बड़ी डेवलपमेंट जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिहाफ पे होगी, क्योंकि इस वक्त उनको अपने वोटर को मुतमईन करना है कि लॉन्ग मार्च के लिए जो तैयारी उनकी थी वो उससे पीछे क्यों हट रहे हैं। और पीएमएलएन ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी और पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक पीएमएलएन को भी एक तरह से अपने वोटर के सामने और अपने सपोर्टर के सामने जो है वो ऐसे खड़ा कर दिया है कि उनको अब जवाबदेह होना पड़ेगा। और जाहिर है कि अगर पीडीएम का ये लॉन्ग मार्च जो कि 26 के बाद अब इल्तवा का शिकार होता नजर आ रहा है, ये नहीं होगा तो इसका बहुत नुकसान अपोजिशन को होगा और हुकूमत को इसका फायदा ही फायदा होगा। तो आज की जितनी प्रोसीडिंग थी मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की पूरी कैलकुलेशन थी कि आज पीडीएम जो है वो आर या पार होगी और उसके लिए वो पूरी तरह से तैयार होकर आए थे। सलीम साफी साहब से पूछेंगे ब्रेक के बाद कि मौलाना फजलुर रहमान इस वक्त क्या देख रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मायूस नजर आए। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ सीनियर साफी तजियाकार सलीम साफी साहब मौजूद हैं। साफी साहब बहुत शुक्रिया। साफी साहब, मौलाना का प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी रवैया नजर आया कि वो उदास हैं या फिर नाराज हैं, और अब उन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी का आज मीटिंग में रवैया गैर जमहूरी था। मौलाना, आज जो कुछ मीटिंग में हुआ उससे नाराज नजर आए या उन्हें मुस्तकबिल में भी उम्मीद नहीं है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफों के लिए मानेगी? देखिए, मौलाना इस वक्त अपने ज़ाती और इनफरादी हैसियत में एक्ट नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो पीडीएम के सरबराह हैं। और ये जो मौक़िफ़ था कि इस्तीफों के हवाले से, ये सिर्फ मौलाना का नहीं था, ये माइनस पीपल्स पार्टी बाकी तमाम 9 जमातों का था। और पीडीएम के सरबराह की हैसियत से भी उनका ये फ़र्ज़ है कि जरदारी साहब के साथ ज़ाती ताल्लुक़ अपनी जगह पे, लेकिन वो पूरे पीडीएम में शामिल जमातों की सोच को रिप्रेजेंट करें। तो मौलाना साहब और एएनपी और पख्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी और बाकी इन सब का, अख्तर मैंगल साहब, उन सब का ये मौक़िफ़ है कि हम सेनेट इलेक्शन में जाने के हक़ में नहीं थे, बाकी चीज़ों के हक़ में नहीं थे, लेकिन इत्तेहाद की खातिर और पीपल्स पार्टी की खातिर हमने वो काम कर लिया उनके साथ, क्योंकि उनका ये ख्याल था कि उसके बाद सेकंड मरहले पे फिर ये चीज़ें होंगी। तो आज वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन पीपल्स पार्टी ने उल्टा न सिर्फ ये कि आज ये कि इस्तीफ़ों का या मार्च का, बल्कि आज वो बिल्कुल इस्तीफ़ों के मामले से इनकारी नज़र आई। और दूसरा, पीपल्स जरदारी साहब ने उसके जवाब में अपनी मजबूरियों का और अपनी कमज़ोरियों का और उनका रोना शुरू कर दिया। उनका लब्बे-लुबाब यही था कि मैं वो लड़ नहीं सकता। तो इसलिए मौलाना साहब और बाकी जो पीडीएम की सब जमातें थी, उन सब को ये शिकायत रही कि भाई अभी तक तो इन 9 पार्टियों ने आपकी खातिर बहुत सारे वो काम भी किए कि जिसके वो अपने हक़ में नहीं थे, लेकिन आज जब वो फैसला कुन मरहला आ गया तो पीपल्स पार्टी अपने उस मौक़िफ़ से पीछे हट गई। और उसमें भी बाज़ जमातों का तो ये मौक़िफ़ था कि पीपल्स पार्टी को आज ही से निकाल देना चाहिए, लेकिन शायद मौलाना साहब ने पीपल्स पार्टी के साथ या जरदारी साहब के साथ अपने ताल्लुक़ का ख्याल रखा और मौलाना साहब ने उनको ये तजवीज़ दी कि चलो ठीक है, इनको अपनी मजलिस आमिला से मशवरा करने का मोहलत दें। और मौलाना को उम्मीद है कि कुछ बदलेगा? नहीं, मैं तो आपको वो शुरू में ये कह रहा था, अगर आपको याद हो तो आज मैंने उसको रीट्वीट भी किया है कि 4 फरवरी को मैंने एक ट्वीट की थी कि अगर पीडीएम हकीकी मानों में अपोजिशन बनना चाहती है तो उनको पीपल्स पार्टी को निकालना चाहिए। लेकिन चूँकि जरदारी साहब और बिलावल साहब बार बार मौलाना साहब को और बाकी पीडीएम की जमातों को ये यकीन दिला रहे थे, और अगर आपको याद हो तो पीडीएम तो बनी भी इनके इनिशिएटिव पे थी, और उस वक़्त तो मौलाना साहब ख़ुद उसमें जो पीटीएम है मंजूर पश्तीन की, उनको उसमें शामिल करने के हक़ में नहीं थे, लेकिन जरदारी साहब ने उस वक़्त ज़्यादा इनकलाबी दिखने के लिए उसमें मोहसिन दावड़ को भी दावत दे दी।
और लेकिन फिर जब उनके मामला तय हो गए और वो सब कुछ हो गया तो उसके बाद उन्होंने दूसरा बयानिया और अगर मगर से काम लेना शुरू कर दिया। तो मौलाना साहब तो खुद वो जानते होंगे कि उनके जहन में क्या है, लेकिन मेरा तो अपना ख्याल ये है कि इसके बाद भी अगर उनको मोहलत दे दे तो फिर पीपल्स पार्टी कोई और बहाना बनाएगी, क्योंकि ये सिस्टम मौजूदा ये जितनी पीटीआई को अजीज है उससे ज्यादा पीपल्स पार्टी को अजीज है। बहुत शुक्रिया सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में आम समाअत हुई, इस पर बात करेंगे ब्रेक के बाद। आज सुप्रीम कोर्ट ने डस्का में रीपोलिंग के इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है और साथ ही इशारा दिया है कि जुमे के रोज केस का फैसला महफूज कर लिया जाएगा। बेंच के सरबराह जस्टिस सुमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन दोबारा तो जरूर होगा, ताहम यह फैसला करना है कि इलेक्शन चंद पोलिंग स्टेशन पर होगा या पूरे हल्के में होगा। इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हम इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल नहीं कर सकते। जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने सवाल उठाया कि क्या तशद्दुद वाली वीडियोस इलेक्शन कमीशन में पेश की जा सकती थी, ये कैसे पता चलाया गया कि वीडियोस उसी हल्के की हैं, ये वीडियोस किसने बनाई, क्या वीडियोस और व्हाट्सएप की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया। ये वीडियो वाला कल्चर खत्म होना चाहिए, हर किसी की आते जाते चलते हुए वीडियोस बना ली जाती हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि तसादुम की हौसला शिकनी होनी चाहिए। मेरी फैमिली ने 2018 के इंतखाबात में वोट डाला, मेरी फैमिली ने वापस आकर पोलिंग के अमल की तारीफ की। 2018 का इलेक्शन पुरअमन था, इलेक्शन पुरअमन होने की वजह पाक फौज की तैनाती थी। NA 75 डस्का के ज़िमनी इलेक्शन में फौज तैनात नहीं थी। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात ना करना इलेक्शन कमीशन की गलती थी। इलेक्शन कमीशन ने अमन व अमान के लिए पुलिस पर भरोसा किया। इस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि अमन व अमान के हवाले से IG पंजाब से रिपोर्ट भी तलब की थी। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने सवाल किया कि क्या IG पंजाब ने इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट दी। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जवाब दिया कि IG पंजाब ने रिपोर्ट नहीं दी। इस पर जस्टिस उमरता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि क्या सिक्योरिटी एजेंसियों का इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है। जवाब ना देने पर इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया। इस दौरान जस्टिस काजी अमीन ने रिमार्क्स दिए कि हम इलेक्शन की वीडियोस को मुकम्मल नजरअंदाज नहीं कर सकते। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने दलाइल दिए कि सेक्रेटरी दाखिला की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का के इंतखाबात पुरअमन नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग और फसाद के 22 हल्के में दहशत फैली। इस पर जस्टिस मज़ाहिर अली नकवी ने रिमार्क्स दिए कि बताएं कौन सा इलेक्शन इन वाक़यात के बगैर होता है। इन वाक़यात को तो इलेक्शन कल्चर भी कह सकते हैं। जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन ने रिमार्क्स दिए कि इंतखाबात में इस कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। क्या जमहूरियत ऐसे बंदूकों के साए तले होगी। अदालत ने इलेक्शन पर आने वाले अखराजात की रिपोर्ट और इंतखाबी हल्के का नक्शा तलब करते हुए समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी और अब अदालत ने इशारा दिया है कि अगली समाअत में ही फैसला महफूज कर लिया जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।